अस्सलामुअलैकुम गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेहा मेहंदी क्रिएशन। तो गाइज यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं फ्लोरल में बंचेस डिजाइन। इसे बनाना काफी आसान है। मैंने मार्किंग ले ली थी इस तरह से टू टू फिंगर्स का गैप रख के। अब यहाँ पर मैं बोल्ड पैटर्न सेंटर में क्रिएट कर रही हूँ। फिर उसके बाद में हम बारीक पैटर्न लेंगे, छोटे छोटे एलिमेंट्स लेंगे। एलिमेंट्स आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। क्या होता है जब आप बोल्ड वर्क करते हो और साथ में छोटा छोटा एलिमेंट लेते हो बारीक वाला, तो उससे क्या होता है जो बोल्ड वर्क है ना वो हाईलाइट्स होके दिखता है। तो वो डिज़ाइन की जो सुंदरता है और खूबसूरत हो जाती है। इस तरह से हम छोटे-छोटे एलिमेंट्स ले लेंगे और छोटा-सा वी शेप में हमें लास्ट का जो मोटिव है वो एंड करना है। आप वी भी ले सकते हो, आप स्ट्रेट भी ले सकते हो, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आपको करना है। तो इस तरह से मैं लीव्स लेकर एंड कर दूँगी गाइस, ताकि जो मेरी डिज़ाइन है वो कंप्लीट लगे। और जो हमने फिलअप्स करने थे अब वो हम फिलअप्स कर देंगे। पहले डिज़ाइन आप ड्रॉ कर लीजिए, फिर फिलअप्स कीजिए, उससे क्या होता है और अच्छी फिनिशिंग में लगती है मेहंदी। तो इस तरह से मैंने फिलअप्स कर रही हूँ, डार्क बोल्ड कर रही हूँ। अब अगेन मैं उसके आगे वाले पैच में भी सेम बोल्ड पैटर्न ले रही हूँ। बोल्ड पैटर्न का एक ऐसे लेयर बना लेंगे। वी शेप में बनाना है आपको, क्योंकि हम पैच क्रिएट कर रहे हैं। वी शेप में ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। फिर उसके बाद में हम वही सेम बेसिक एलिमेंट्स ले लेंगे। बेसिक एलिमेंट्स आप अपने हिसाब से लीजिएगा, बट इतना ध्यान रखना जो भी आप बेसिक एलिमेंट्स ले रहे हो वो छोटे हो और बारीक हो, क्योंकि जब आप बोल्ड वर्क करोगे ना तो उससे तभी उसका ही लुक उठ के आएगा गाइज़। तो इस तरह से आप ड्रॉ कर लीजिए, मतलब बना लीजिएगा। मेहंदी से बनाइए, आपको अगर प्रैक्टिस करना है तो कोन, पेन जिससे भी आपको कंफर्टेबल हो उससे आप बना सकते हैं। तो आप जैसे मैं ड्राइंग पे कर रही हूँ तो आप उस तरह से ड्राइंग पे भी कर सकते हैं गाइस। फिर हम सेम ऊपर के साइड में भी ऐसे ही बेसिक एलिमेंट्स लेंगे, बारीक वाले सब चीज़ें लेनी है आपको। कांगरी हो गया, लीव्स पैटर्न हो गया और फिर उसके बाद में हम्स हो गए। इस तरह से हम कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए एक मैंने वी शेप जैसा शेप क्रिएट किया है। अब दूसरा पैच है, ये पैच मैंने डिवाइड करके लिया है। कंप्लीट होने के बाद आपको दिखेगा कैसे लेना है। ये जो लास्ट फिंगर होती है ना अपनी उस पे लेना है। तो मैं यहाँ पर एक बोल्ड फ्लावर ड्रॉ कर रही हूँ। बोल्ड फ्लावर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कोई भी आपको जो पसंद आता हो या सेम एज़ इट इज़ भी आप कर सकते हैं। फिर उसके ऊपर हमें बेसिक एलिमेंट्स लेना है, लीव्स लेना है। लीव्स से क्या ब्यूटीफुल डिज़ाइन लगती है गाइज़। दुबई पैटर्न में तो मोस्टली यही होता है, बोल्ड फ्लावर होते हैं, लीव्स होते हैं, स्कैलप्स होते हैं, हम्स होती है। यही सब बेसिक एलिमेंट्स ले लेकर ही आपको कंप्लीट करना है। तो देखिए गाइज़ इस तरह से आप लोगों को बनाना है। और मेहंदी बनाना काफ़ी आसान होता है गाइज़, बस इसमें आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपका हाथ हो जाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत होती है, बाद में फिनिशिंग आ जाती है गाइज़। करते रहना है, आपको रुकना नहीं है। प्रैक्टिस करोगे तो ही आगे बढ़ पाओगे और प्रैक्टिस पे ही डिपेंड होती है, आपकी स्पीड भी बढ़ती है प्रैक्टिस करने से। अब जो हमने नीचे के साइड में छोड़े थे इनकम्प्लीट, तो उसको हम बोल्ड वर्क कर देंगे। देखिए इस तरह से साथों-साथ कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होता है घिच-पिच दिखने लगता है। और इस तरह से आप करेंगे तो कैसे इसका ब्यूटीफुल डिज़ाइन उठ के दिखेगा और हाइलाइट्स जो है प्रॉपर उठ के दिखेंगे। देखिए इस तरह से आपको पूरा कंप्लीट कर देना है। कहीं पर भी स्पेस या डॉट या फिर फिलअप्स का काम रह गया वो आपको फिल करना है। अभी जो मैंने बोल्ड फ्लावर लिया था उसको बोल्ड फ्लावर को हम फिल कर देंगे और साथ ही साथ जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो भी हम कंप्लीट कर देंगे। देखिए इस तरह से आपको रिमेनिंग वाले बोल्ड फ्लावर्स भी आपको कंप्लीट कर देना है, फिलअप्स का काम कर देंगे। लास्ट फिंगर तक देखिए इस तरह से मैंने लिया था। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ जो अपनी थंब होता है ना, थंब के बीच का जो एरिया होता है उस पर मैंने एक फ्लावर ड्रॉ किया है। ये भी एक बोल्ड फ्लावर है। बोल्ड फ्लावर के बाद में मैं एक और बोल्ड फ्लावर ले रही हूँ, क्योंकि ये काफ़ी पार्ट जो होता है वो हमारा ब्रॉड होता है। तो इसपे जितनी ब्रॉड डिज़ाइन बिठाए, क्योंकि मोस्टली हमारा जो हाथ है वो यही चीज़ दिख के आती है। तो यहाँ पर जितना ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनाए, बोल्ड डिज़ाइन बनाए उतना अच्छा रहता है। बोल्ड बनाने से क्या होता है कलर डार्क आता है तो डिज़ाइन और उठ के दिखता है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर एक और एलिमेंट्स ड्रॉ कर दिया था और डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। ये भी पैच हमें कंप्लीट करना है, इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना है। पैच को ध्यान में लेके के काम करना है, थोड़ा गैप रखना है पैच के बीच में ताकि जो पैच लुक दिख के आए। उस तरह से अभी मैंने यहाँ पर जो ये लिया है फैन बोलते हैं इसको, फैन वाला एलिमेंट ले लिया है, उसको कंप्लीट कर दिया है। अब मैं यहाँ पर बेसिक एलिमेंट्स हम्स ले रही हूँ और फिर उसके हिसाब से इस तरह से आपको डिज़ाइन को कंप्लीट करना है, अपना माइंड चलाना है, बस और कुछ नहीं होता है गाइज़। बस एक गोल्ड फ्लावर उठा लो, उसके वो साइड-साइड में आपको बेसिक एलिमेंट्स डालने हैं, बेसिक एलिमेंट्स बस बारीक रखना है, इतना ध्यान में रखना है ताकि जो फ्लावर का लुक है वो उठकर दिखे।
अगर आप भी मेहंदी सीखना चाहते हैं तो हमें डीएम कर सकते हैं, मेरी इंस्टा आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी मैं इस तरह से मैं यहाँ पर ले रही हूँ, फीलिंग्स की बेल्ट ले रही हूँ। आप चाहे तो जैसा आपको पसंद आता है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसा क्लाइंट को पसंद आए। कभी-कभी कोई-कोई क्लाइंट की डिमांड होती है मुझे इस टाइप का चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, ये फिंगर में वैसा चाहिए, तो आप उनके हिसाब से करिए। बिकॉज़ क्या होता है गाइज़ देखिए हम उनको मेहंदी लगाने जा रहे हैं तो उनका खुश होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और क्लाइंट के साथ हमेशा पोलाइटली बात करना है, आपको चिढ़ना नहीं है। ये बेसिक मैनर्स होते हैं। अब यहाँ पर मैं लीव्स ले रही हूँ बिकॉज़ क्या हो गया गाइस दोनों साइड में क्या हो गया बारीक काम हो गए तो एक लास्ट फिंगर जो मिडल फिंगर है उसको अगर हम लोग डार्क बोल्ड काम करके देते हैं तो उसमें और लुक अच्छा आ जाता है देखिए इस तरह से। तो ये छोटी-छोटी सी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे ना तो आपकी डिज़ाइन बहुत ही ब्यूटीफुल दिखेगी और मेहंदी बहुत उठ के दिखने लगेगी। जहाँ भी आपने बारीक काम किया है तो उसके बीच में आप बोल्ड वर्क डाल दीजिए, तो उससे डिज़ाइन उभर के आएगा। देखिए, इस तरह से हम बोल्ड वर्क कंप्लीट कर देंगे। और गाइज़ आप लोगों को कैसा लग रहा है ये डिज़ाइन मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी तरह से हम ये फिंगर्स भी कंप्लीट कर देंगे। अब जैसे हमने हम उधर डिज़ाइन इनकम्प्लीट छोड़ दिए थे, अब इसको हम फिल-अप्स कर देंगे। देखिए इस तरह से फिनिशिंग में फिल अप करना है, आपको घाई नहीं करनी है, घिच-पिच नहीं करना है। घिच-पिच करोगे आपका डिज़ाइन का लुक खराब आएगा, आपका फ़ोटोज़ अच्छा नहीं आएगा, आपका रील अच्छा शूट नहीं होएगा, तो आपको ही लॉस होगा। फिर इतनी मेहनत करके क्या ही फ़ायदा है? तो इसलिए बारीकी से आपको काम करना है, बोल्ड वर्क भी कर रहे हैं तो ध्यान से करिए, बारीक काम कर रहे हैं तो भी ध्यान से कीजिए। और इस तरह से मैंने ये लाइन कंप्लीट कर दी थी, अब मैं 2 हम्स की लाइन ले रही हूँ, फिर लीव्स ड्रॉ कर रही हूँ। आप डिज़ाइन कैसा होता है गाइज़ अपने मन से जितना बनाओगे ना उतना अच्छा लगेगा। आप कोई भी एक डिज़ाइन उठा लीजिए, बीच का मोटिव जो आपको पसंद आ रहा है वो ले लीजिए, बाकी आप अपने हिसाब से अपने डिज़ाइन अपना खुद का ओन डिज़ाइन क्रिएट करिएगा। देखिए कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, यहाँ पर इंडियन फीलिंग्स डाल दी और ऊपर में बोल्ड वर्क कर दिया गाइज़। और हम इसको हैंड को ड्रॉ कर देंगे। ये एक्रिलिक हैंड की मैंने लिया था वो ड्रॉ किया था उसके अकॉर्डिंग। आप अपने हाथ के हिसाब से भी बना सकते हैं, बस ब्रॉड रखना है ताकि डिज़ाइन आपकी बैठ जाए उस